एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम क्वांट को कैसे डील करें डेली बेसिस पे, ताकि एग्ज़ाम में हमारा जो रियल एग्ज़ाम है उसमें मैक्सिमम हम क्वांट में स्कोर कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो एसबीआई क्लर्क जो एग्ज़ाम है हमारा, इसमें हमारी स्पीड मैटर करती है। कितना कम टाइम में कितना ज़्यादा क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वो सारे टॉपिक प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जिनमें हम क्या था कम टाइम में ज़्यादा हम स्कोर कर पाएँ। और सबसे हमारे जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो स्कोरिंग टॉपिक होता है वो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ या नंबर सीरीज़ दोनों में से एक आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एसबीआई क्लर्क में जो डीआई होता है वो इजी टू मॉडरेट आता है, और अर्थमेटिक के टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे एसबीआई क्लर्क के मैथ सेक्शन में आता है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम ढंग से एक शेड्यूल बना के हम अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो हम इस सेक्शन में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। वो भी स्कोर अच्छा कर पाएंगे। जो खुद नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने ये फॉलो किया और मेरे मैथ्स में अभी ठीक ठाक मार्क्स आते हैं। बहुत अच्छे नहीं आते बट ठीक ठाक मार्क्स आते हैं। तो अगर आपके मैथ्स एक नाइटमेयर है कि मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे, मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे, तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे मैथ्स पे वर्क करना पड़ेगा, और स्कोरिंग टॉपिक को डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में आप ईज़िली क्या कर सको, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपको डेली बेसिस पे 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 15 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और 10 रॉन्ग नंबर सीरीज़ और 10 मिसिंग नंबर सीरीज़। अब क्या है कि जो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, और नंबर सीरीज़ है, मिसिंग नंबर सीरीज़ है, इनके लिए आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? अगर आपको डेली 10 करने हैं, तो इसके लिए आप गूगल में आराम से आप गूगल पे सर्च करो मिसिंग नंबर सीरीज़, या फिर पीडीएफ सर्च करो, सिंप्लीफिकेशन के पीडीएफ सर्च करो, या फिर टेलीग्राम पे। तो आपको भी टेलीग्राम पे भी ये मटेरियल मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे सर्च करो या गूगल पे सर्च करो, कहीं पे भी आप सर्च करो, आराम से आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा वहाँ पे। ये अब क्या होगा, 15 सिंप्लीफिकेशन, 15 अप्रॉक्सीमेशन, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड 10 मिसिंग नंबर सीरीज़, 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको करने हैं। इसमें भी डिफरेंट करने हैं, यानी कि लीनियर वाले भी करने हैं आपको, रूट्स वाले भी करने हैं आपको साइन मेथड भी आनी चाहिए। तो डिफरेंट जो टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन सबको करने 15 करने हैं। मतलब ऐसे करने हैं इन 15 में सारे टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। अब क्या है कि 4 प्रीलिम्स के डीआई करने डेली बेसिस पे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट 4 से कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप 4 से जितना ज़्यादा करना चाहो उतना ज़्यादा कर लो, बट 4 से कम मत करो। ठीक है, अब हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें डीआई जो आती है वो इजी टू मॉडरेट आती है। तो आप इजी टू मॉडरेट डीआई को क्या करो, सॉल्व करो। ये कर सकते हो आप कि 2 इजी सॉल्व कर लो, 2 मॉडरेट सॉल्व कर लो। ये भी कर सकते हो कि 3 इजी टू मॉडरेट, मतलब 3 में 2 मॉडरेट कर लो, 1 इजी कर लो। लेकिन 3 जो डीआई है वो इजी टू मॉडरेट करो, बट एक केसलेट डेली बेसिस पे ज़रूर सॉल्व करो। केसलेट एक, क्योंकि एग्ज़ाम में अब केसलेट्स भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं। तो आप एक केसलेट प्रीलिम लेवल के, प्री लेवल के प्रीलिम्स लेवल के एक केसलेट डेली क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, अब अर्थमेटिक के टॉपिक्स, यानी कि अगर आप अर्थमेटिक देखो तो उसमें आपका टाइम एंड वर्क आ गया, बोट एंड स्ट्रीम आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, मिक्सचर एलिगेशन आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ये सारे आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स हो गए। तो अर्थमेटिक के लिए आप क्या करो, एक टॉपिक उठाओ, उसके 30 क्वेश्चन कर जाओ। एक दिन ईजी करो तो एक दिन मॉडरेट कर जाओ, या फिर अगर आपको इजी लेवल के आते हैं तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करो, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में आपके डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, वो इजी टू मॉडरेट ही आने वाले हैं। तो आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करो। इसकी अड्डा की बुक आती है, अड्डा की बुक में वो सेपरेट करके दिया हुआ है, फाउंडेशन अलग करके दिया हुआ है, मॉडरेट क्वेश्चन को अलग रखा है उसने, और डिफ़िकल्ट को अलग रखा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया है। अगर आप अड्डा की बुक है तो आप अड्डा की बुक से करो, नहीं भी है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो भी अड्डा की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्वांट की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक के जो टॉपिक है, अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक आप उठाओ उसके 30 क्वेश्चन डेली कर जाओ, किसी एक टॉपिक का, वो ईजी टू मॉडरेट होना चाहिए। यानी हमें डेली करना क्या है,
सारे टॉप को टच करना है, सारे सिलेबस को टच करना है, ठीक है। 15 सिंप्लीफिकेशन, 15 अप्रॉक्सीमेशन, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज, 10 मिसिंग सीरीज, 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 4 प्रीलिम DI, जिसमें 3 तो आपके इजी टू मॉडरेट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब होने चाहिए आप, लेकिन एक केसलेट आप ज़रूर सॉल्व करें। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करो इजी टू मॉडरेट, जिसमें क्या हो आपके 30 क्वेश्चंस हों, ठीक है। अगर आप ये डेली बेसिस पे कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने क्वांट सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बट आपको ये डेली बेसिस पे करना होगा, क्वांट को इतना टाइम देना होगा, इतना टाइम देना जितने में कि आप ये सारी चीज़ें आप कर पाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।